हेलो एवरीवन। तो जैसा कि कल हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया, आज से हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी टीसीएस एनक्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसआई का एक सिंपल फार्मूला होता है। आई गेस आप सभी लोगों को पता होगा। एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू T upon 100. Okay, here P is what? Principal. R is what? Rate. And T is what? Time. Right. और एक और फार्मूला हम अभी देख लेते हैं जो कि होता है अमाउंट का। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है हमारा टोटल अमाउंट। चलिए अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ₹6,000 फॉर 8 years एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 6,000, रेट दिया हुआ है 9% एंड टाइम दिया हुआ है 8 years। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल्स टू PRT बाय 100। वैल्यू पुट करते हैं 6,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 9 एंड टाइम इज 8 बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 60 इंटू 9 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 4320 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹7,200 फॉर 9 month एट एनुअल रेट ऑफ 50/3%। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना दिया हुआ है? 7,200। टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 9 months और रेट दिया हुआ है 50/3%। सबसे पहले टाइम को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 month इज इक्वल 9/12 years हो जाएगा। वापस फॉर्मूला लगाते हैं, एस आई इज इक्वल्स टू PRT बाय 100। प्रिंसिपल कितना है? 7,200। रेट कितना दिया हुआ है? 50/3 और टाइम कितना है? 9/12 और ये अपॉन में पूरा एक 100। तो यहाँ पर 100 भी लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले ये 100 से 2 0 कैंसिल आउट। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 3 बचा 8 जा 32 18 इंटू 50 मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 900 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस आई ऑन सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ 16-sided 2/3% पर ईयर annum for 5 years is 20,000 rupees. Then how much amount that amount becomes after 5 years? तो 5 साल बाद वो कितना अमाउंट बन जाता है? ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है? 16-sided 2/3%, 2/3%। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। डायरेक्टली इसको 1/6 लिखता है। अब ये जो 6 है आपका, ये आपका प्रिंसिपल मान लेते हैं और ये जो है दिस इज इंटरेस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 6, एस आई कितना है? 1, पर ये 1 साल का हुआ 1 ईयर। हमको कितने? 5 साल का चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर 5 years। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये जाएगा 5।
अब अमाउंट हमने पढ़ा था, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, तो 6 + 5 अमाउंट हो जाएगा 11। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो SI है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 साल का कितना है 20,000, तो उसने 5 की वैल्यू 20,000 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,000। ठीक, 1 की वैल्यू हो गई 4,000। निकालना क्या है हमको, अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या, 11 × 4,000 दैट इज इक्वल्स टू 44,000, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोनू बोरोज सम अमाउंट फ्रॉम मोनू एट रेट ऑफ 3% इंटरेस्ट फॉर 3 years. After 3 years, Sonu returns rupees 4,360 to Monu. Find interest and principal. ठीक है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, और ये जो ये अमाउंट हो जाएगा जो उसने रिटर्न किया। ठीक है, सबसे पहले परसेंट कितना है 3%, 3% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/100, तो यहाँ पर ये हो गया आपका इंटरेस्ट और ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, बस सेम प्रिंसिपल SI और यहाँ पर अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है हमारा 100, SI कितना है 3, कितने साल तक 3 years, दैट इज़ 9, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 109। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट है कितना 109, पर उसके अकॉर्डिंग उसने कितना अमाउंट रिटर्न किया है 4,360। 109 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,360, राइट, इतना समझा। ओके, अब कुछ नहीं, डायरेक्टली वैल्यू काट देंगे हम, तो 109 को जब 4,360 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 40। ठीक है, फाइंड क्या करना था, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना है 9 × 40 दैट इज 9 × 4 = 36, 360, एंड प्रिंसिपल कितना है 100, 100 × 40 कितना हो जाएगा 4,000। तो ये आपके आंसर हुए। ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। X lends ₹5,000 to Y at rate 5% half yearly for 3 years. Then how many rupees will Y return to X after 3 years? इसमें हमको अमाउंट निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 5,000, रेट कितना है 5% हाफ ईयरली, ठीक है, तो फुल ईयर का कितना हो जाएगा 10% पर ईयर, कितने साल तक 3 साल तक। ठीक, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 30%। वही हम SI का फॉर्मूला लगाते हैं, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट रेट हमारा ये दिया हुआ है कितना 10%, टाइम कितना है 3 साल तक। 100 से ये 0 कैंसिल, 5 × 3 = 15, डायरेक्टली 1500, ये हो गया हमारा SI। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है 5,000 प्लस SI है 1500, कितना हो गया 6,500 हो गया अमाउंट, 6,500 रुपीज़, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें लास्ट क्वेश्चन में हाफ ईयरली था, इसमें क्वार्टरली है 15 महीने तक। चलिए देखते हैं। If X lend ₹6,000 to B at 5% quarterly for 15 months, तो फाइंड क्या करना है इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें भी सेम प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 6,000, 5% रेट, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, ठीक है, तो हर 3 महीने में अगर
5% है तो हर एक महीने में कितना हो जाएगा 5/3। और वही हम अगर 15 महीने का उसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 25%। ये आ गया आपका R/T का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रिंसिपल है हमारे पास। प्रिंसिपल डायरेक्ट यहाँ से SI फाइंड कर लेंगे, कितना 6000 इंटू 25% मतलब 25/100। इससे ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा 60 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज़ 1500। तो ये आ गया आपका SI। अब क्या निकालना है हमें, SI ही निकालना था। अगर इफ़ अमाउंट निकालना रहता तो अमाउंट कैसे निकलता, 6000 हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस 1500 हो गया SI, कितना हो गया 7500। आंसर तो ये आ गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। रवि बोरोज ₹7,000 एट रेट ऑफ 13% per annum while Shyam borrows 8,500 at 10% per annum. In how many years will their debt become equal? okay, तो देखते हैं। 7,000 रुपये और कौन लेता है, रवि, और श्याम कितने 8,500। ये लेता है रवि 13% पर और ये लेता है कितने 10% पर। जब 7,000 का 13% करेंगे तो आ जाएगा 910। 8,500 का 10% करेंगे तो आ जाएगा कितना 850। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 60 और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1500। तो 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1500 के इक्वल हो गई। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 60, यह आ जाएगा 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कितने साल बाद उनके डेप्ट इक्वल होंगे 25 ईयर्स बाद। दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SI ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 4 years इज 10%। 4 साल का 10% है एक सम ऑफ मनी में SI। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट डबल SI ऑन प्रिंसिपल। SI डबल करने पर कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले प्रिंसिपल को हम अपने मन से 100 मान लेते हैं। SI क्या डबल, तो ये क्या हो गया 200। ठीक, अब कितना दिया हुआ है 4 साल दिया हुआ है और 10% दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो 10 है 10% 4 साल, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो पर ईयर का आ जाएगा। ये 4 साल का 10% है तो हर साल का क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ये लगभग 2.5 हो जाएगा पर ईयर। ठीक है, अब डायरेक्टली क्या करेंगे हम, ये जो SI है 200, इसको हर साल प्रति साल के उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2000/25 काटेंगे 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा और ये 2 0 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 80 ईयर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ SI ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट 11% फॉर 5 years रिमेन 900 लेस देन दैट अमाउंट, देन टेल दैट अमाउंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, दैट अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल है यहाँ पर। ठीक है, और रेट है हमारा 11%। SI क्या हो जाएगा देखते हैं। प्रिंसिपल को अगर हम 100 कंसिडर कर रहे हैं फिर से, तो SI क्या हो जाएगा 11% कितना 5 साल, SI हो गया 55। ठीक है, आपका इंटरेस्ट हो गया। तो हमको क्या बोला है
कि अकॉर्डिंग टू दिस कितना कम होना चाहिए, कितना कम होता है ₹900, बट हमारे अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस कितना है, 100 में से 55 गया तो 45 बचा। हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू 45 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900। 45 की वैल्यू 900 ले लिए, 1 की वैल्यू क्या आ गई, वो ये 20 बार पे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है, क्या फाइंड करने को बोला था, प्रिंसिपल 100 का प्रिंसिपल माना हुआ है और 20, तो ये कितना हो गया 2000 रुपीज़। ये आ गया आपका प्रिंसिपल मीन्स दैट अमाउंट जो पूछा था। और एसआई में 55 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 1100। आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि डिपॉजिट ₹500 for 4 years and ₹600 for 3 years in a bank at rate of interest per annum. He got total interest of ₹190 on both. Tell annual rate of interest. हमें annual rate of interest निकालना है। सबसे पहले एक 500 और 4 साल तक और 600 3 साल तक। 500 कितना 4 साल तक, 600 3 साल तक, तो इसका 4%, इसका 3%। ठीक है, तो 500 का जब 4% करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 20। 600 का जब 3% करेंगे कितना हो जाएगा 18। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 38। ये हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टोटल है 190, राइट। तो ये 190, 38 की वैल्यू 190, 38 की वैल्यू 190, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5%। तो ये आपका 5% आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% हर साल का। Next question. A certain sum of money becomes 750 in 4 years and 1050 in 7 years. Tell amount and rate of interest. कुछ sum of money था, अभी पता नहीं हमें कितना, वो 4 साल में कितना बना 750। ठीक है, 4 साल बाद कितना बना 750, और पहले वाले के 7 साल मतलब इसके बचे हुए 3 साल बाद कितना बना 1050। 1050, तो हमको अमाउंट फाइंड करना है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 1050 और 750 का कितना जाएगा 0 0 10 में 300। ठीक है, 300, अभी जो 300 है ये कितने 3 साल में हुआ था, 3 साल में, तो हर साल कितना 100 बढ़ रहा है। ठीक है, ये पर ईयर आ गया आपका, हर साल 100 बढ़ रहा है। तो जब यहाँ पे 4 है तो इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 बढ़ा होगा यहाँ पर, तो 750 में से 400 माइनस कर देंगे कितना आएगा 350। ये आपका पहला अमाउंट आ गया। अब रेट निकालना है, तो रेट के लिए कुछ नहीं, हर साल कितना हो रहा है 100, पहले साल कितना था 350 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ 200 बाय 7%। आ गया आपका रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SI ऑन सम ऑफ मनी इज़ 1/16 ऑफ सम। ठीक है, SI जो है एक मनी का, सम ऑफ मनी का 1/16 है उसके सम के। इफ़ रेट एंड टाइम आर इक्वल, रेट और टाइम इक्वल जो है क्वेश्चन में, तो फाइंड वही हमें रेट और टाइम फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखेंगे इफ़ रेट इज़ इक्वल्स टू टाइम, रेट और टाइम अगर इक्वल है हमेशा हर क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली जो हमें सम दिया हुआ है 1/16, जो भी सम दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो कितना जो है 1/16
16 इसका स्क्वायर रूट कर दिए, कितना हो गया है 1/4। हमेशा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, तो डायरेक्ट 2.5 आ जाएगा। तो यही 2.5 आपका टाइम होगा, यही 2.5 आपका रेट होगा। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। ये हमारे एसआई का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हम सीआई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। A loan of rupees 770 is to be payable in 5 equal annual installments due after 5 years। 5 साल की ड्यू है। What is the amount of each installment if rate 5% per annum। हर साल 5% का रेट लग रहा है और लोन कितना लिया था 770 रुपये, जिसे हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पटाना है। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर प्रिंसिपल यहाँ पर भी 100 मान लेते हैं तो 5 इंस्टॉलमेंट 100 और ये भी 100। 5 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। पहले साल कोई इंटरेस्ट नहीं, दूसरे साल 5%, हर साल डबल हो जाएगा 10, 15 और ये 20। ये आ गया आपका कितना 500 और ये कितना हो गया 20 + 15 + 10 + 5, टोटल हो गया 50। तो टोटल कितना आ गया आपका 550। ये हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5 साल में 770। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 770/550, दैट इज़ 7/5, ठीक है। 7/5 आ गई एक साल की। तो हमको फाइंड किसकी करनी है, प्रिंसिपल 100। तो 100 की क्या हो जाएगी 100 × 7/5, 5 1 5 2 20, 20 × 7 इज 140 रुपीज़। ये आ गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।